Okay, next question is, How do you usually understand the idea of selfishness? Do you agree with the Kiza Gautami that she was being selfish in her grief? तो हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिश? तो आपको कैसे कैसे आप समझते हो इसको, जो सेल्फिश होते हैं, सेल्फिश मतलब जो अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कि आप एग्री करते हो कि ईज़ा गौतमी के साथ कि वो सेल्फिश हो रही थी, ठीक है, अपने दुख में सेल्फिश हो रही थी? One is selfish when he or she thinks only for himself or herself. हाँ, सेल्फिश उसे ही कहते हैं जो स्वार्थी होता है। स्वार्थी मतलब अपने बारे में ही सोचता है, चाहे लड़की हो लड़का हो, अगर उसको अपने बारे में ही सोचना होता है जिनको, तो वो स्वार्थी होते हैं, उनको कोई पसंद नहीं करता। One becomes subjective forgetting the universal truth. हाँ, तो मतलब कोई भी इंसान है जो यूनिवर्सल ट्रुथ, जो सच्चाई है पूरी दुनिया की, उसको भूल के, ठीक है, कुछ इस तरह के हो जाए, मतलब सेल्फिश टाइप हो जाए कि अपने बारे में ही सोचे। Kiza Gautami was selfish in grief. हाँ, उसको इतना दुख था तो वो सेल्फिश हो रही थी। She forgot that all words are destined to die, even after death. हाँ, तो ये वो कह रहे हैं कि उसको भूल गया था कि सारे जो इंसान हैं, ठीक है, वो डेस्टिन टू डाई, जितने भी जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स जो जिंदा हैं, डेस्टिन मतलब डेस्टिनेशन उनकी फाइनल क्या है? डेथ, ठीक है ना। तो वहाँ पे सारी जिंदगी, देखो बर्थ होता है फिर डेथ होती है, तो इन बिटवीन जो इंसान जितने अच्छे कर्म करता है, ठीक है, उसी से वो पहचाना जाता है, उसी से वो अमर हो जाता है। लेकिन मरना तो हर एक नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि सभी ने ही असल में जो डेस्टिन टू डाई मतलब मरना है, ठीक है। तो फॉर हर डेड सन, अपने उसके बेटा भी जो है वो मर गया था, ठीक है। देन would not bring him back to life. हाँ, तो जब उसने भूल गई कि जैसे, ठीक है, सब ने वो ये भूल चुकी थी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब उसका बेटे की डेथ हुई तो वो जो है उसको किसी भी तरह से वापस ज़िंदगी उसको नहीं दे पाई। No medicine or lamentation would bring a dead man to back of life. हाँ, चाहे जितना भी ग्रीव कर लो, जितने भी सैड हो जाओ, या फिर है ना, तो या फिर कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो डेड मैन अलाइव हो जाए। Describe the early life of Gautam Buddha. हाँ, गौतम बुद्धा जो हैं, ठीक है, वो उनकी अर्ली लाइफ मतलब उनकी जो स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में वो लाइफ के बारे में बताओ। Gautam Buddha began life as a prince. He was named Siddharth Gautama. हाँ, तो वो प्रिंस था, प्रिंस मतलब राजकुमार था, एक राजे का बेटा था। तो ऐसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट, बिगिनिंग में ऐसे थे, ठीक है। उनका नाम सिद्धार्थ गौतमा था। तो जो नाम होता है उसका फर्स्ट लेटर, और ये जो, ठीक है, लास्ट नेम का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है जी। सिद्धार्थ गौतमा उनका बचपन का नाम था। He was sent away from schooling in the Hindu sacred scriptures at 12. When he returned home, he was married to a princess. हाँ, तो क्या हुआ कि जब वो 12 साल के थे, ठीक है ना, तो ही वॉज सेंट अवे, उनको स्कूलिंग के लिए दूर भेज दिया गया, ठीक है, हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। तो वहाँ पे स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? जो पुराने जैसे ग्रंथ होते हैं, ठीक है। सेक्रेड क्या होते हैं? पवित्र, ठीक है, अच्छी बातें उसमें लिखी होती हैं। तो जैसे 12 साल के उनको भेजा गया ऐसे स्कूल में, ठीक है, और जब वो वापस आए तो उनकी शादी एक राजकुमारी के साथ कर दी। He lived in the royal luxury, shielded from सफरिंग, suffering up to age of 25. हाँ, 25 साल की उम्र तक एक रॉयल ज़िंदगी, लग्जूरियस लाइफ जो है उन्होंने एंजॉय की, मतलब इस तरह से वो रहे। और क्या हुआ कि वो सफरिंग से दूर 25 साल तक, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन। What were the sights that moved and Gautama? शॉक्ड गौतमा, तो कौन सी दृश्य था, कौन सा दृश्य था जिससे वो उनका जो है दिल दहल गया, मतलब मूव्ड एंड शॉक्ड, और हैरान हो गए और बड़े ही दुखी हो गए? कौन से ऐसे दृश्य उन्होंने देखे? Prince Gautama had been deliberately shielded from all the sufferings of the world. हाँ, पूरी दुनिया की जो भी तकलीफ़ें थी, दुख थे, उनसे दूर। जैसे राजकुमार होते हैं उनको तो अच्छी अच्छी चीज़ें ही उनके पेरेंट्स हैं वो दिखाते हैं ना,